हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में निकाली गई है, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और गुरुग्राम में लोकेटेड है, जिसको आप सभी लोग गुड़गांव के नाम से भी जानते होंगे। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली हमारे लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। मैं आप सभी कैंडिडेट्स से चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। रीजन बीइंग, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में कवर अप करी हैं। काफी लंबा एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करूंगा ताकि आप अपने प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। ये पूरी इंफॉर्मेशन देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हमारे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो या फिर हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे आप सभी कैंडिडेट्स को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल फर्टिनिटी की अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज निकाली है। हमारे लिए जो इन्होंने डेजिग्नेशन हमें ऑफर करी है वो हमें लॉ ऑफिसर की करी है और लीगल असिस्टेंट की करी है, जो कि हमारे एक ग्रुप बी की है और एक ग्रुप सी की वैकेंसी है। लॉ ऑफिसर की जो हमारी वैकेंसी है वो हमारे ग्रुप बी की है और इसमें हमारे लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है वो सिर्फ एक निकाली गई है, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए निकाली गई है। ग्रुप सी में भी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाली है जिसमें हमें डेजिग्नेशन लीगल असिस्टेंट की ऑफर करी जा रही है और ये भी वैकेंसी सिर्फ एक निकाली गई है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। पे स्केल में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका 7th पे स्केल होगा। साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन कर दी है कि आपकी एप्लीकेशन फी कितनी होने वाली है। इन्होंने मेंशन करा है जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उनके लिए 500 रुपीज की फीस रखी गई है और जो हमारे स्केड्यूल कास्ट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 125 रुपीज की फीस रखी गई है और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यह फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, यानी उनको एग्जेम्प्ट करा गया है एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट विमेन है और हरियाणा डोमिसाइल्ड है उनके लिए यह फीस 50% ही है, यानी अगर आपका जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आप एक विमेन कैंडिडेट है जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं उनके लिए यह फीस 250 रुपीज हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जब उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी जानते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट या फिर टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली ही बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। बाकी अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेरीज आपकी एज इट इज ही रिजॉल्व हो जाएंगी। साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि जब आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर देंगे उसके बाद आपको
उसकी प्रिंट आउट कॉपी निकालनी है और उसे सेल्फ अटेस्ट करके एक एनवलप में डाल के इनके एड्रेस पे आपको उसे भेजना भी है। यानी आपको ऑनलाइन तो फॉर्म फिलअप करना ही है, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के बाद एक हार्ड कॉपी इनके ऑफिशियल एड्रेस पे भेजनी है, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बार एड्रेस को पढ़ के भी बता देता हूं। इन्होंने मेंशन करा है कि जिस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को भेजना है वो है डेप्यूटी रजिस्ट्रार ब्रैकेट में एस्टेब्लिशमेंट कॉमा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी कॉमा मेफील्ड गार्डन कॉमा सेक्टर 51 गुरुग्राम ब्रैकेट में हरियाणा, पिन कोड इज 122003। और आपकी ये एप्लीकेशन आपको मेक श्योर करनी है कि 20 नवंबर 2023 से पहले इनके पास पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इन्होंने क्या क्या चीजें अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है एज क्राइटेरिया के ऊपर कि अगर आपकी एज अबव 18 इयर्स है और बिलो 42 इयर्स है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और मेंशन करी है कि जब आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर देंगे और उसे प्रिंट आउट कराएंगे तो आप मेक श्योर करें कि अगर आपके प्रिंट आउट के पेजेस 3 होते हैं तो आपको उन तीनों पेजेस को सेल्फ अटेस्ट करना है, तभी आपके फॉर्म को कंसीडर किया जाएगा। यानी आपके जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे आपको मेक श्योर करना है कि हर एक पेज को आप जरूर सेल्फ अटेस्ट करें। और आपको मेक श्योर करना है कि आपकी ये ऑफलाइन एप्लीकेशन भी बिफोर 20th ऑफ नवंबर इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में रीच कर जाए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि हमारी जो दोनों लीगल फर्टिनिटी की वैकेंसी निकाली है, जो एक ग्रुप बी की है और एक ग्रुप सी की है, दोनों के लिए ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेबस में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि जो भी हमारे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उन्हें मेक श्योर करना है कि अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम उन्हें अपने एग्जाम में 50% स्कोर करने हैं, और जो हमारे एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 47.5% मिनिमम स्कोर करने हैं, तभी आप इनका रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने जो हमें ग्रुप बी की लॉ ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है, इन्होंने उसमें क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% एंड अबव, इररिस्पेक्टिव हमने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर हमारे पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो हम इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एक्सपीरियंस में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको मिनिमम एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि आपके हिंदी या फिर संस्कृत लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, या तो आपने 10th में पढ़ी हुई हो या फिर आपने 12th में पढ़ी हुई हो। अब बात कर लेते हैं हम अपनी दूसरी पोजीशन के बारे में जिसमें हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है लीगल असिस्टेंट की, और ये हमारी ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें जो हमारे लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, हमने अगर अपनी एलएलबी की डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखी है विद 50% एंड अबव, इररिस्पेक्टिव वो हमने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर हमारे पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% एंड अबव, तो हम इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इनके एक्सपीरियंस को मैच करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि आपने अपने 10th या फिर 12th में मैंडेटरी हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट को आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं एज अ कैंडिडेट अगर हम दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आपको दोनों ही पोजीशंस के लिए सेपरेटली यानी अलग अलग फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। आप एक ही फॉर्म में दोनों वैकेंसी को फिलअप नहीं कर सकते, और आपको दोनों के ही एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में क्लियरली सब्जेक्ट में मेंशन करना है
कि आप कौन सी डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी एक एनवलप के ऊपर लिखेंगे आप क्लियरली फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, और दूसरे एनवलप के ऊपर आप क्लियरली मेंशन करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, और आपको दोनों ही एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेज देने हैं, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और अगर आप किसी एक फॉर्म को ही फिलअप करना चाहते हैं फिर तो कोई इशू ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारा जो रिटन टेस्ट होगा 95 मार्क्स का होगा, और जो हमारे 5% होगा यानी 5 मार्क्स होंगे वो हमारे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के ऊपर होंगे। ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा रखा है, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली ही रिप्लाई कर दूं, ताकि वो जल्दी से इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं हर दिन एक आपके लिए लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहूं, तो आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।